शिवरात्रि के दिन अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करवाते हैं और उसके बाद आने वाले सोमवार को उसको धारण कर लेते हैं, तो आपको आपका मनवांछित वर जरूर प्राप्त होगा। आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र जरूर होगा। शिव गौरी कवच अगर आप शिवरात्रि की रात को सिद्ध कराते हैं और इसे आप विधि पूर्वक अपने यहाँ पर स्थापित करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके मन वांछित वर से ही आपका विवाह होगा। चाहे कितनी भी दिक्कतें आ रही हों, लेकिन आपका विवाह अपने मनवांछित वर से ही होगा। चलिए, अब मेन तो हमने जान ही लिया कि अगर हमें किसी पार्टनर को चाहिए या जिनके पार्टनर उनसे दूर हैं। अब भोलेनाथ का तो मैंने सुना है कि वो बहुत भोले होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ से प्रसन्न हो ही जाते हैं। लेकिन ऐसे कहते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में जब आप घुसते हैं तो नंदी जी हमेशा वहाँ मिलते हैं, और ज़्यादातर अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो उनके कान में बोल दीजिए, वो सबसे पहले आपके भी उनसे दर्शन करने से पहले वो उनके कान में वो चीज़ पहुँचा देंगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई चीज़ जो हम मंदिर में जाके नंदी जी के साथ या नंदी जी के द्वारा कर सकते हैं, जो हमारी कोई भी नंदी मनोकामना? जी के गले में एक घंटी उस दिन जरूर बांधनी चाहिए, और वो भी विशेषतः लाल रंग के धागे में। और लोग जो कर्जे में हैं, जिनको धन संबंधी दिक्कतें हैं, वो 5 रंग के धागे में वो घंटी डालकर नंदी जी को बांध दें। 3 गांठ लगानी चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के, और अपनी मनवांछित इच्छा बोल देनी चाहिए। ऐसे ही शिव मंदिर में शिव परिवार भी होता है, और भोलेनाथ के मंदिर में ज़्यादातर परिवार तो भोलेनाथ का दिखता ही है। तो ऐसा कोई उपाय जो अगर हम फैमिली में लोगों की डिस्टर्बेंस चल रहा है, फैमिली में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, या पेरेंट्स के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय जो वो लोग कर सकते हैं जाके शिव मंदिर में? शिव परिवार के ऊपर 5-5 बेर चढ़ाइए। आपके घर के जितने डिस्प्यूट्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके सुलझने लगेंगे। ओके। पर प्रत्येक जो परिवार का सदस्य है उसको 5 बेर चढ़ेंगे। जैसे शिव जी पर 5, माँ पार्वती जी पर 5, गणेश जी पर 5, कार्तिकेय जी पर 5 और नंदी जी पर 5। 5-5 सब पे जी। अब जैसे अभी जो मेरी एज के चल रहे हैं लोग, या फिर जो यंगस्टर्स हैं, उनका मेन ये रहता है कि हमारी ब्यूटी, हमारा नेम फेम, क्योंकि आज अब सोशल मीडिया का ही ज़्यादा वो है, तो सबको ये रहता है कि हमारी ब्यूटी बनी रहे, हमारे बाल अच्छे रहें, हमारे चेहरे पे ग्लो बना रहे। तो इसके लिए कोई उपाय जो हम कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि की रात्रि पर आप अपनी नाभि के ऊपर इत्र लगाइए और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी नाभि को ढक लीजिए। उसके बाद में आप आंखें बंद करके, पूरब की तरफ मुंह होना चाहिए आपका, आपकी आंखें बंद करके आप नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। और जो लोग अगर घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं शिवरात्रि पे, और वो घर में ही हैं, लेकिन अब उनके घर में बहुतों के मंदिर में होंगे शिवलिंग, कुछ के मंदिर में नहीं होंगे, सिर्फ तस्वीर होगी भोलेनाथ की, तो वो लोग कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कि वो घर में ही उस रात्रि कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिवलिंग आप उस दिन कुछ चीज़ों के बना सकते हैं विशेषतः, जैसे कि मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं, ठीक है। इस दिन बर्फ के शिवलिंग बनते हैं और उनका पूजन भी किया जाता है, उनका अभिषेक भी किया जाता है विशेष रूप से। पर फिर भी अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई वो लगता है आपको कि हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो शिवरात्रि की रात्रि में आपको लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए, और कम से कम आपको 51 बार ये पाठ करना चाहिए।
वैसे तो ये जो अभी टाइम चल रहा है इसमें पढ़ाई सबसे ज़्यादा फोकस पे है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं और कुछ के तो आ भी चुके हैं। तो ऐसा कोई उपाय जो बच्चे खुद या तो कर सके या फिर उनके मम्मी पापा कर सके शिवरात्रि पे, कि उनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा निकल जाए या उनका कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि पढ़ाई में पास होने के लिए या उसमें अच्छे ग्रेड्स लाने की टेंशन ज़्यादा बनी रहती है, इसलिए बच्चा पढ़ता भी कम ही है। तो ऐसी कोई चीज़ जो वो कर सकते हैं स्पेशली इस दिन, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। गणेश रुद्राक्ष इस दिन सिद्ध करवा के बच्चे के गले में पहना सकते हैं। दुर्वा शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप दुर्वा का रस बच्चे के हाथ से भोलेनाथ पर अभिषेक करा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अच्छा पंडित है तो आप दुर्वा के रस से बकायदा प्रॉपर तरीके से जो होता है शास्त्र अनुसार आप रुद्र अभिषेक विधि बच्चे के हाथ से करवा दीजिए। अगर लोगों को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, कुछ लोग घर में बहुत ज़्यादा मतलब एक ठीक होता है तो कोई दूसरा बीमार हो जाता है, वो ट्रांसफ़र चलता रह रहा है बीमारी का, तो उस पे इस पर्टिकुलर दिन क्या कर सकते हैं? घी से अभिषेक, ठीक है। भोलेनाथ पर घी अर्पित करवाइए। और अगर जो कर रहे हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कर सकें अभिषेक, फिर उनके नाम से कोई उनके घर का व्यक्ति कर सकता है। महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, अति लघु महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, लघु महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, उस व्यक्ति के नाम से दान कर सकते हैं। तो क्या शिवरात्रि पे सभी के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें दान करनी चाहिए, मतलब उनके लिए सूटेबल रहेगी ही रहेगी? शिवरात्रि पर बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है। अन्न का दान किया जाता है, फल का दान किया जाता है, कपड़ों का दान किया जाता है, आप घी का दान कर सकते हैं। ये सारी चीजें शिवरात्रि पर दान करना अति विशेषकर मानी गई हैं। इससे फल मिलता ही है। बिल्कुल मिलता ही है। हाँ। अब किसी के पारिवारिक संबंधित दिक्कत आ रही हैं, उनके दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं दिन ब दिन, तो वो क्या कर सकते हैं? शिव जी के ऊपर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करिए या 5 मुखी रुद्राक्ष अर्पित कर दीजिए, ठीक है। या अगर आप ये भी ना कर पाए तो आप भोलेनाथ के ऊपर शहद मिलाकर जल के अंदर शहद डालकर आप उनके ऊपर अर्पित करिए और अपनी पारिवारिक स्थितियों के सुधरने के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। माँ गौरी को आप इस दिन 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। जिन स्त्रियों की जीवन के अंदर पारिवारिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें इस दिन माँ गौरा को मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, जो लोगों को थोड़ा सा टेंशन दे सकती हैं, या उनको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वो हैं परेशान कर रही होंगी। तो हमने उन सभी चीज़ों के उपाय आपने मेरे को बताए हैं जो बाकी लोगों ने भी सुने हैं, और वो ज़रूर इस चीज़ को करेंगे शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस स्टार्टिंग की, कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी, कुछ ऐसी कहानियाँ जो मुझे नहीं पता थी, और मुझे लगता है कि ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जरूरी थी, और यही चीज़ें हमें आगे शिवरात्रि पे मदद कर सकती हैं ये सब कुछ करने में। एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, लोगों को कुछ चीज़ों के भ्रम हैं। जैसे लोगों को ये कहा गया है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अंगूठे के बराबर का शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं और उनका नित्य पूजन हम कर सकते हैं। शिव जी के ऊपर स्फटिक की माला हम चढ़ा सकते हैं, है ना। शिव जी के ऊपर रुद्राक्ष की माला तो चढ़ती है, लेकिन आप स्फटिक भी शिव जी को अर्पित कर सकते हो। तो हमें अपने घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग अंगूठे के बराबर का ज़रूर रखना चाहिए और उनका निरंतर पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे एक तो हमारे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की मानसिक शांति बनी रहती है, घर में कलह नहीं होते, घर के कलह दूर रहते हैं घर से, और घर के अंदर तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी नहीं होती। तो जिस किसी के भी घर पे नहीं है वो जाके लेकर आ सकते हैं और उनका सही तरीके से पूजन करा के फिर उन्हें घर में स्थापित कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पे है वो पूजन करते रहें और शिवरात्रि पे भी करिएगा ज़रूर। अभी हम चलते हैं, आप लोगों से फिर एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, नए डिस्कशन पे मिलेंगे।